नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं आरआरबी बैंक की कंप्लीट सिलेबस के बारे में। दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में आरआरबी बैंक का कंप्लीट सिलेबस बताएंगे 2025 का, जो अभी जुलाई 2025 में 28 जुलाई को 27, 28 और 29 जुलाई को इसका पेपर होने वाला है आरआरबी पीओ का। दोस्तों आप भी अगर आरआरबी पीओ के एक्सपायरेंट्स हैं तो आप रीजनिंग, मैथमेटिक्स, जनरल स्टडीज़, इंग्लिश और हिंदी दोनों से चूज़ कर सकते हैं, और कंप्यूटर, ये सब्जेक्ट इसमें मेन होती है। दोस्तों ये सब्जेक्ट इसमें इम्पोर्टेंट होती है। आज इनका हम डिटेल में सिलेबस जानने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले देखते हैं हम रीजनिंग एबिलिटी सिलेबस। रीजनिंग का सिलेबस देखते हैं तो सबसे पहले दोस्तों आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट, दूसरा होता है दोस्तों सिलोगिज्म, तीसरा इनइक्वलिटी, चौथा कोडिंग डिकोडिंग, पांचवा होता है ब्लड रिलेशन, छठा होता है डायरेक्शन डिस्टेंस, ऑर्डर सेंस रैंकिंग, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, लॉजिकल रीजनिंग। दोस्तों ये 9 टॉपिक ऐसे हैं जो आपके आरआरबी बैंक में पूछे जाते हैं। इन सब्जेक्ट पर, इन टॉपिक पर अगर आपने कमांड अच्छी बना ली एक्यूरेसी स्पीड के साथ, तो आप इसको अच्छे से पार कर जाओगे। उसके बाद में दोस्तों हम आते हैं मैथमेटिक्स का सिलेबस देखते हैं। उसके बाद में हम दोस्तों पहला है नंबर सीरीज, दूसरा है सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन, तीसरा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चौथा है डाटा इंटरप्रिटेशन, पांचवा है रेशियो एंड पॉपुलेशन, छठा है परसेंटेज, सातवां है प्रॉफिट और लॉस, आठवां है सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, नौवां है टाइम एंड वर्क। दोस्तों ये जो आपके 3 टॉपिक आते हैं ये आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ये मिसलेनियस के टॉपिक के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों इनके अंदर आपको स्पीड गेन करनी है, और जो ये एक टॉपिक होता है वो डाटा इंटरप्रिटेशन, ये एक बहुत ही अच्छा वेटेज लेकर आता है। कम से कम 15 से 20 नंबर का वेटेज इसका आता है डाटा इंटरप्रिटेशन का। और दोस्तों जो सबसे बड़ा होता है वो होता है अर्थमेटिक। ये अर्थमेटिक के टॉपिक आते हैं रेशियो एंड पॉपुलेशन, परसेंटेज, प्रॉफिट और लॉस, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क। दोस्तों ये आरआरबी के द्वारा पूछे जाते हैं। इसके अंदर आपको ये तीन अलग अलग इसमें टॉपिक होते हैं। पहला तो नंबर सीरीज आएगा, सिंप्लीफिकेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये दोस्तों 3 एक जगह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इसमें चौथा आता है डाटा इंटरप्रिटेशन, और उसके बाद में अर्थमेटिक का टॉपिक आता है। दोस्तों ये मैथ का सिलेबस है। और उसके बाद में हम बात करें जनरल स्टडीज़ और जीएस की सिलेबस की। दोस्तों ये मेंस के अंदर आता है। आपको आरआरबी पीओ और क्लर्क का एग्ज़ाम होता है, तो पीओ का एग्ज़ाम होता है प्री, तो इसके अंदर 3 ही सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। आज चलते हैं दोस्तों हम जनरल स्टडीज़ एवं जीएस का सिलेबस के बारे में। दोस्तों जीएस का जो सिलेबस होता है वो मेंस के अंदर आता है। प्री के अंदर ओनली 2 ही सब्जेक्ट आती है, रीजनिंग और मैथ, ये 2 ही सब्जेक्ट देखने को मिलेगी। और उसके बाद में ये मेंस में देखने को मिलता है आपको जीएस आपको मेंस में देखने को मिलेगा। पहला है दोस्तों करंट अफेयर, नेशनल और इंटरनेशनल का करंट अफेयर इसमें पूछा जाएगा। दूसरा है इंडियन इकोनॉमी, जो इंडियन की इकोनॉमी है उसके बारे में पूछा जाएगा, बजट के बारे में पूछा जाएगा। तीसरा है इंडियन हिस्ट्री, इंडिया की बैंकिंग हिस्ट्री आपसे पूछी जाएगी। इंडियन ज्योग्राफी आपसे पूछी जाएगी। पांचवा है इंडियन पॉलिटी एवं गवर्नेंस के बारे में पूछा जाएगा, जैसे आरबीआई हो गया, सेबी हो गया, नाबार्ड हो गया, इनके बारे में आपसे पूछी जाएगी। और छठा हो गया जनरल साइंस, बिल्कुल जनरल साइंस के क्वेश्चन आएंगे। और सातवां स्पोर्ट्स एंड अवार्ड्स रहेंगे, आपसे पूछा जाएगा। और जो 9वां इम्पोर्टेंट डेज एंड इवेंट्स, जो करंट अफेयर के अंदर जो अभी इम्पोर्टेंट डेट है, जो अवार्ड मिल रहे हैं, जो इवेंट हो रहे हैं, उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे दोस्तों हम बात करते हैं इंग्लिश के सिलेबस की। इंग्लिश की सिलेबस देखते हैं तो आपको ज़्यादातर चूज़ आरआरबी के अंदर इंग्लिश ही सब्जेक्ट करते हैं। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट हो गया, पैरा जंबल हो गया, एरर सपोर्टिंग हो गया, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, आइडियम्स एंड फ्रेजेस हो गया, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। दोस्तों ये इंग्लिश का आपका सिलेबस होने वाला है। इसके अलावा आपका कुछ भी बाकी नहीं रहा है। और इसके बाद में अगर कोई स्टूडेंट हिंदी चूज़ करता है, इंग्लिश उसे नहीं आती है, अगर आपके पास ये एक ऑप्शन होता है कि आप इसको हिंदी में भी
पेपर को दे सकते हो। इंग्लिश आपको बिल्कुल भी नहीं आती तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आप इसको हिंदी में भी दे सकते हो। हिंदी में देखते हैं क्या क्या सिलेबस है दोस्तों। गद्यांश पद्यांश आते हैं और इसके अंदर पर्यायवाची शब्द आएंगे, विलोम शब्द आएंगे, मुहावरे एवं लोकोक्ति आएगी, वाक्य सुधार आएंगे, शुद्ध अशुद्ध वाक्य आएंगे, शब्दावली आएगी और तत्सम और तद्भव शब्द आएंगे। दोस्तों अगर आप इंग्लिश नहीं लेना चाहते तो आप हिंदी से भी इसको क्लियर कर सकते हैं और आप बैंक, पीओ और क्लर्क बन सकते हैं दोस्तों इसके बाद में वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपको फ्री पीडीएफ चाहिए या इसके आरआरबी के नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जहां पर हम जल्द ही स्टार्ट करने जा रहे हैं वोकेब का सेशन और जीएस के करंट अफेयर भी आपको देखने के मिलेंगे और वो आपको आपके टेलीग्राम चैनल पर आपको रोज़ाना पीडीएफ दी जाएगी। धन्यवाद।